पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया प्रचार का मास्टर प्लान। पीएम मोदी की 14 और अमित शाह की 8 ताबड़तोड़ रैलियां। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की भी करेंगे प्रचार। नितिन नवीन, जेपी नड्डा और मिथुन चक्रवर्ती करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी ने निशित प्रामाणिक को माथा भांगा तो शंकर अधिकारी को चोपड़ा से दिया टिकट। रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण और तपस रॉय को मानिकतला से बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पार्टियां कर रही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। वाम दलों ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन दौरे का आज दूसरा दिन। संत प्रेमानंद महाराज के करेंगी दर्शन। नीम करौरी और उड़िया बाबा आश्रम में भी करेंगी दर्शन। लेबनान में बाल बचे विदेशी पत्रकार। रिपोर्टिंग के दौरान बेहद पास गिरी एक मिसाइल। धमाके में घायल हुआ रिपोर्टर और कैमरामैन। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरा हमास। वीडियो जारी कर इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह का साथ देने का किया ऐलान। ईरानी सेना ने जारी किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 64वें चरण का वीडियो। फिलिस्तीन के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र में अटैक। ईरानी सेना ने जारी किया अमेरिका के F-35 विमान का हमले का वीडियो। क्षतिग्रस्त होने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान के मिसाइल हमले में 3 फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत। इजरायल के बेतवा में क्लस्टर मिसाइलें हमले में गई जान। इजरायल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल अटैक। कई घंटों तक धधकती रही आग। दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार। कुवैत में ईरान ने किए कई ड्रोन अटैक। क्षेत्र के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान की विरोधी देशों को चेतावनी। कहा ऊर्जा फैसिलिटी पर हमले का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर अटैक हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। अली रिजानी की मौत के बाद ईरान को मिला नया सुरक्षा चीफ। हुसैन दैगान ने संभाली पद की जिम्मेदारी। होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की तैयारी में ईरान। संसद में पास हो सकता है प्रस्ताव। सुरक्षित रास्ते के बदले करना होगा भुगतान। होर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ आए 6 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने संयुक्त बयान जारी कर जताई प्रतिबद्धता। यूएन में ईरान ने यूएई से की मुआवजे की मांग। यूएई पर अमेरिका को अपनी जमीन से सैन्य कार्रवाई की छूट देने का लगाया आरोप। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की चेतावनी। कहा अभी तक हम अपनी क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया। दोबारा हमला हुआ तो जवाब और ज्यादा गंभीर होगा। ट्रंप का ईरान के साथ जंग को लेकर बयान। बोले हम कहीं सैनिकों को तैनात नहीं करते। हम चाहें तो 2 सेकंड में युद्ध खत्म कर दें। जापान के प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट संघर्ष में अमेरिका का किया समर्थन। ईरान के हमलों की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के समर्थन की सराहना की। कहा मिडिल ईस्ट युद्ध में जापान नाटो के विपरीत अच्छा कर रहा है। ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ का बयान। बोले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हमेशा नहीं चलने वाला है। हमारा लक्ष्य पहले दिन से स्पष्ट है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान। कहा हम जानते हैं कि नए नेता कहे जाने वाले मुज्तबा कायल हैं। शायद उनका चेहरा भी बिगड़ गया है। पीट हेग्सेथ बोले हमने शुरू से कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार से वंचित रखना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान। कहा जंग में अमेरिका इजरायल के लक्ष्य अलग अलग हैं। इजरायल का फोकस टॉप लीडरशिप को खत्म करने पर है। ईरान के तेल पर बैन हटा सकता है अमेरिका। युद्ध के बीच बढ़ती तेल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उठा सकते हैं बड़ा कदम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान के पास यूरेनियम जमा करने और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। ईरान युद्ध में मौत की अफवाहों पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा मैं जिंदा हूं और आप सभी के सामने हूं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान। कहा जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई। बोले हमारे 2 रिफाइनरीज पर हमला किया गया। रियाद में मीटिंग के बाद अरब और इस्लामिक देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। ईरान से तुरंत हमले रोकने के आग्रह किया। ईरान के हमलों से कतर की 17% LNG क्षमता खत्म। इन सुविधाओं को पूरी तरह ठीक होने में लगेंगे 5 साल। मिडिल ईस्ट जंग से वैश्विक खाद्य संकट का खतरा बढ़ा। WTO प्रमुख ने चेतावनी दी। कहा युद्ध लंबे समय तक चला तो खेती और खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से की बात। ओमान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। पीएम मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II से फोन पर की ईद की बातचीत कर शुभकामनाएं दी। कहा वेस्ट एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला निंदनीय। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम की फोन पर हुई बात। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और पीएम मोदी ने की बातचीत। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की जरूरत पर दिया जोर। एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री से की बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा। गिदोन बोले ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिली यूएई की मंत्री रीम अल हाशमी। जयशंकर ने भारतीय समुदाय का तनाव के बीच ध्यान रखने के लिए आभार जताया।
भोपाल में गौ तस्कर पर रासुका लगाने पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कहा गौ हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा। एसबीआई फ्रॉड मामले में दिल्ली में आए उद्योगपति अनिल अंबानी से सीबीआई ने की पूछताछ। कार्यालय से निकलने के बाद अनिल अंबानी ने नहीं दिया सवालों का जवाब। एनआईए द्वारा गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हमें कॉन्सुलर एक्सेस का अनुरोध प्राप्त हुआ है। झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 कुख्यात नक्सलियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार जब्त। दिल्ली के बवाना इलाके में गैंग वॉर, घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग, बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक। गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा, विदेशों तक फैला था इनका नेटवर्क। आगरा में अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज स्लैब गिरने के मामले में कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। कानपुर में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, बिस्किट के लालच में हैवानियत, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर के पामधोई नदी में लाखों मछलियों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। आजमगढ़ में एसपी विधायक नफीस अहमद के गुर्गे पर अस्पताल स्टाफ से मारपीट का आरोप, पिस्टल निकालकर धमकाया। कानपुर में सामने आया खतरनाक तरीके से बाइक चलाने का मामला, मोटरसाइकिल सवार दूध वाला दूध के डिब्बे के ऊपर बैठा देखा। इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक रोगी महिला के साथ रेप का मामला, मरीज के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, आरोपी सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। अलीगढ़ में कुछ दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा के 2 गुटों के बीच फायरिंग का वीडियो आया सामने, 12 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में रास्ते के विवाद को लेकर महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट, ईंट पत्थरों से हमला। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने ठगी गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए करता था फर्जीवाड़ा, 1 करोड़ 82 लाख की ठगी का आरोप। अमरोहा में महिलाओं के बीच मारपीट, बीच सड़क पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, 5 महिलाओं पर केस दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दुकान के सामान खरीदने को लेकर झड़प, महिला समेत 5 लोग जख्मी। इटावा में कूलर के तार में गर्दन फंसने से 10 साल के बच्चे की मौत, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित किया। मेरठ जिला अस्पताल में गैस संकट को अस्पताल प्रशासन ने किया खारिज, कहा रसोई के बाहर पानी गर्म किया जा रहा था, शरारत के तहत वीडियो वायरल। बिहार के नालंदा में गड्ढे में गिरी कार, 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत, 3 लोग हुए घायल। बिहार के कटिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के मामले में 6 आरोपी अरेस्ट, साइबर पुलिस ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर पकड़ा। देहरादून में बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। उत्तराखंड के रुड़की में परीक्षा केंद्र के बाहर 2 छात्रों पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की मारपीट। हरियाणा राज्य महिला आयोग का नूरा फतेही के अश्लील गाने पर कड़ा रुख, सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब। ओडिशा के मयूरभंज में स्कूटर के हैंडल में मिला जहरीला सांप, वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में सामुदायिक दावत के दौरान खाने में गिरा जहरीला सांप, 40 से अधिक लोग हुए बीमार। झारखंड के जमशेदपुर में लोगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर पीटा, युवक पर लगाया घर में चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेरोजगार युवाओं के साथ फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए ठगी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के खंडवा में याकूब खान ने की हिंदू धर्म में घर वापसी, महादेवगढ़ मंदिर में विधि विधान से किया धर्म परिवर्तन। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, करीब 60 लोगों ने किया था हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़। राजस्थान के बीकानेर में नशे में धुत मिला पिकअप में बैठा युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा थर्मल पावर प्लांट में आए भालू के मूवमेंट से प्लांट कर्मियों में दहशत। अहमदाबाद और सूरत में नकली नोट छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, 40,000 से ज्यादा नकली नोट बरामद। केरल के एर्नाकुलम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पुलिस ने 19 साल के युवक को किया गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की वजह से था नाराज। तमिलनाडु के सलेम में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई, 1 लाख रुपए के सोने के नकली आभूषण जब्त। कर्नाटक के बागलकोट में सीआईपी डिजाइनर की कार से 15.5 लाख रुपए कैश जब्त, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। अमरेली में तेज तूफान, आंधी में धराशायी हुआ श्रीमद भगवत कथा का मंडप, टेंट खंभे भी उखड़े। कच्छ में तूफान से हुई भारी तबाही, मुंद्रा पोर्ट पर भारी भरकम कंटेनर ताश के पत्तों की तरह गिरा, कांडला में मोबाइल टावर धराशायी। महाराष्ट्र के जालना में हुई तेज ओलावृष्टि, फसलों और फलों के बागों को नुकसान, कटाई के लिए तैयार फसल के बर्बाद होने का खतरा। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, पूरा धूमधाम की बर्फ की चादर में ढका केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में बर्फबारी जारी, श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए हुआ बंद। पुंछ में लगातार बर्फबारी के चलते हिमस्खलन में फंसी एसयूवी, बीआरओ की टीम ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ताजा बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़। जम्मू कश्मीर के रियासी में जोरदार बारिश के चलते भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने के कारण यातायात ठप। चैत्र नवरात्र पर राजस्थान के सीकर में जीण माता जी मंदिर में शुरू हुआ मेला, हर्षनाथ भैरव मंदिर की ओर से 108 मीटर लंबी चुनरी अर्पित।
वाराणसी में गंगा में इफ्तार करने का मामला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नवरात्र पर हरियाणा सरकार का अवैध मीट दुकानों पर बड़ा एक्शन, बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नवरात्रि पर नॉनवेज की दुकानों पर लगा प्रतिबंध, मीट मछली की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईद की नमाज को लेकर विवाद, नगर निगम के कब्जे में ईदगाह की जमीन, प्रशासन ने लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की। पीएम मोदी के योग गुरु HR नागेंद्र पहुंचे जोधपुर, कहा योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 9 दिवसीय साधना शुरू, मंगलवार शनिवार को लगेगा दरबार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर पहली बार हुई भव्य गंगा आरती, उमड़ा भक्ति का सैलाब। बीकानेर में निकाली गई भव्य धर्म यात्रा, 15 रथों पर सवार संत महात्माओं ने किया नगर भ्रमण, पुणे से आए बैंड और हरियाणा की वादन टीम ने प्रस्तुति दी। झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अमोघ ज्वाला अभ्यास, सेना ने आधुनिक तकनीक से लैस टैंकों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया। साउथ स्टार जूनियर NTR ने धुरंधर 2 की जमकर की तारीफ, रणवीर सिंह की एक्टिंग की सराहना। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, सांत्वना देने पहुंचे तमाम बड़े सितारे। अभिनेता किच्चा सुदीपा ने तिरुमला मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से भगवान वेंकटेश्वर की पूजा। तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स में रश्मिका मंदाना को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड को लेकर सम्मानित।